नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीरू। खास खबर में हम बात करेंगे सबसे पहले कोरोना को लेकर अहम खबर की। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। महामारी को रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जहां पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी कलेक्टरों को जारी किए गए हैं नए दिशा निर्देश। दुर्गा पंडाल विसर्जन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विसर्जन के दौरान 10 लोगों को परमिशन, जिला प्रशासन को यह तय करना होगा विसर्जन स्थल पर भीड़ भाड़ ना हो और चल समारोह की परमिशन भी नहीं रहेगी। रावण दहन प्रशासन की परमिशन से ही होगा। 50% लोगों को उपस्थिति ही रहेगी। कोरोना गाइडलाइन को पालन करना अनिवार्य होगा। नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। लोगों को इसके चलते सतर्क रहने की जरूरत है। जिला प्रशासन को तय करना होगा सारे जितने भी पैरामीटर्स जारी किए गए हैं, तय किए गए हैं, उनके अनुसार ही काम हो। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। जैसा कि आपको मालूम है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्र शुरू होते ही तमाम जगहों पर 50% लोगों की ही उपस्थिति में अब कार्य करना होगा। कोरोना गाइडलाइन को पालन करना होगा। नगरीय क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस तरीके से अब ये तय हो चुका है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी कि सुबह 6 के पहले और रात को 11 के बाद आप ज्यादा कोई हलचल नहीं कर सकते हैं। रावण दहन प्रशासन की परमिशन से ही होगा और जब मूर्ति विसर्जन के लिए जाएंगे घाटों पर तो वहां पर मात्र 10 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ये कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है ताकि लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नाइट कर्फ्यू की भी बात कही गई है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि रात को 11 बजे के बाद आप धमा चौकड़ी नहीं कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिला प्रशासनों की जिम्मेदारी होगी कि इन गाइडलाइंस का पालन कराए। तो वहीं प्रदेश की राजधानी में नवरात्र पर कोरोना और महंगाई की मार देखने को मिल रही है और इस साल महंगाई की वजह से दुर्गा प्रतिमाएं 35% तक महंगी हो गई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना महामारी है। कोरोना की वजह से मूर्तिकारों का कारोबार पिछले 2 सालों से ठप पड़ा हुआ है। उन्होंने पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% ही मूर्तियां बनाई, जिस वजह से मूर्तियों के दाम बढ़ गए हैं। दुर्गा उत्सव को लेकर पंडाल भी तैयार हैं और जहां मूर्तिकार मूर्तियां बना रहे हैं वहां भी आप देख सकते हैं तैयारी जो है अंतिम चरण में है। मूर्तिकारों ने लगभग मूर्तियां कंप्लीट कर ली और ये मूर्तियां अभी से जाना शुरू हो गई, क्योंकि कल पंडालों में इनकी स्थापना होगी। कल पूरी मूर्तियां यहां से चली जाएंगी और लगातार हर साल की तरह न्यू मार्केट क्षेत्र में मूर्ति बनाने का काम यहाँ पर मूर्तिकार हर साल करते हैं। हमारे साथ कुछ मूर्तिकार हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये कितने साल से आप काम कर रहे हैं? ये 20 साल हो गए। ये बताइए कि अभी जो है डिलीवरी जो देना है आप लोग को, जो डिमांड आई है वो कितनी मूर्तियों की आई है और कब तक ये पूरी? ये कल तक पूरी फिनिश हो जाएगी मूर्तियाँ। हाँ, आज से कुछ जाना चालू हो चुकी है, कल तक तो पूरी चली जाएगी। कितनी मूर्तियाँ इस साल बनाई है? इस साल कम बनाई है। कितनी बनाई? 20। और पिछले साल ज़्यादा बनाई थी, 40 मूर्तियाँ। ये कोरोना के कारण हुआ ज़्यादा बस। अच्छा, इस बार असर भी पड़ा है। असर भी पड़ा है इसलिए। अच्छा, जो मूर्तियों की जो कीमत थी वो पिछले साल की तरह है या इस बार कुछ बढ़ी हुई है? इस बार बढ़ गई है, मटेरियल बढ़ गया इसलिए। कितना असर आया होगा? जैसे पिछले साल जो मूर्तियाँ 15,000 से 2 से 5% का असर। जैसे पिछले साल 15,000 की जो मूर्तियाँ रहती थी वो इस बार कितने में दे रहे हैं आप लोग? 15,000 की मूर्ति 20,000। मतलब 5,000 का फर्क आ रहा है। महंगाई का असर है क्या ये? हाँ, चीजें क्या क्या महंगी हो गई? जैसे सारी चीज़ महंगी हो गई, मिट्टी हो गई, कपड़ा हो गया, बांस हो गई, हर चीज़ में फर्क आ गया। बिल्कुल, जो खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ गई तो रोजगार भी बढ़ गया, इसलिए तो फिर लेबर भी ज़्यादा पैसा ले रही है। अच्छा, बिल्कुल मूर्तियों को बनाने में जो असर है वो महंगाई का पड़ा है, लेकिन जो पंडाल है वो सजकर तैयार है और मूर्तियां भी अब जो है यहाँ से निकलना शुरू हो गई हैं। मूर्तियों को जो लेकर जो तैयारियां थी वो सालों से मूर्तिकार करते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं महंगाई के साथ कोरोना की मार भी इन्हें झेलनी पड़ रही है और मूर्ति जरूर महंगी हुई है, लेकिन जो प्रोडक्शन इनके द्वारा पिछले साल किया गया था उससे कम प्रोडक्शन किया गया। तो ऐसे में मूर्तिकार कहीं ना कहीं उदास है, क्योंकि जो धंधा उनका होना चाहिए था, जो कारोबार उनका होना चाहिए था, वो इस साल नहीं हो सका। कैमरामैन जमशेद के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। राजधानी में एमपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेयर मार्केट के नाम पर चल रहे करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई करते हुए सरगना को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही मौके से फर्जी कंपनी के बैनर, सील,
टेलीकॉलिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले 17 मोबाइल फोन, आरोपी का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया। ये सरगना फर्जी कंपनी बनाकर देश भर में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। रिसर्च कंपनी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है एवं उनके पास में गवर्नमेंट की सभी अथॉरिटीज़ हैं और उनके द्वारा बताई गई टिप के अनुसार 95% एक्यूरेसी के साथ में मुनाफा होता है। इसके संबंध में उनसे पूछा गया कि उनके मालिक कौन है, तो उनके द्वारा बताया गया कि लोकेश राठौर, जो कि अगले कमरे में बैठे हुए हैं। लोकेश राठौर से पूछने पे उससे पूछा गया उस सेबी से के संबंध में दस्तावेज NISM के सर्टिफिकेट के संबंध में पूछा गया, जिसके द्वारा बताया गया कि ना ही वो सेबी रजिस्टर्ड है, ना ही उसके पास में NISM का सर्टिफिकेट है एवं उसके पास में कोई भी वैध लाइसेंस नहीं है और वह कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। वह लोगों को एडवाइस देके लोगों को बरगलाता था एवं उनसे पैसे अपने टेम्पल रिसर्च के नाम पे अपने खाते में एवं कंपनी के खाते में डलवाता था और लोगों से अवैध कमीशन भी लेता था। यह आरोपी के द्वारा किए गए कृत्य को 420 के अपराध में पंजीकृत किया गया। खबर उज्जैन से है, जहां दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। दरअसल 5 लाख रुपए को लेकर दोस्त ने दोस्त को गोली मार दी। वहीं घायल युवक को इंदौर रेफर किया गया। शहर के नानाखेड़ा अंतर्गत C21 मॉल के बाहर दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो आरोपी ने दोस्त से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसको लेकर लौटाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। मॉल के बाहर गोली चलने का CCTV भी सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि सफेद कपड़े पहने शख्स गोली चला रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। राजधानी में नवरात्र पर कोरोना महंगाई की मार पड़ी। महंगाई की वजह से 35% महंगी हुई है दुर्गा प्रतिमाएं और कोरोना की वजह से ठप हुआ मूर्तिकारों का कारोबार। पिछले साल की तुलना में इस साल 50% कारोबार प्रभावित हुआ। मूर्तिकारों ने पिछले साल की तुलना में इस साल 50% ही मूर्तियां बनाई और कल से शुरू हो रहे नवरात्र सजने लगे दुर्गा पंडाल। और बात करेंगे अब हम खरगोन की, जहां पर एक किसान की बाइक पर टंगा 2 लाख रुपए का झोला गायब हो गया। दरअसल लिखी गांव के किसान एक बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर दूसरे बैंक में और रुपए निकालने पहुंचे थे और इस दौरान बदमाश किसान का पीछा कर रहा था। मौका मिलते ही अज्ञात बदमाश ने इस घटना को अंजाम दिया। शहर में दिन दहाड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके में हुई इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की तलाश कर रही है, बदमाश की तलाश में जुट गई है। सर लिखी से आया पैसे निकालने के लिए, पंजाब बैंक से 2 लाख रुपए निकाले। वहाँ से निकाल के यहाँ आया, गाड़ी यहाँ टेक दी और अंदर झोला में लेके गया। अंदर से मैंने 50,000 का विड्रॉल भरा, विड्रॉल कैंसिल हो गया तो वही 2 लाख रुपए का झोला वापस लेके मैं आया। यहाँ गाड़ी स्टार्ट करी थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसमें से प्लग निकली हुई थी। तो ये पास के ठेले वाला बोला कि यार यातायात वालों ने कहीं चालान की वजह से निकाल ली होगी। तो मैं पीछे उधर मुड़ के वहाँ गया तो उनको पूछा कि भाई तुमने पलक निकाली, तो बोले नहीं। इतनी देर में वापस आया तो वो झोला गायब हो गया। और कांकेर से बड़ी खबर है, अंतागढ़ में चक्का जाम खत्म। 18 घंटे के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। अंतागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में चक्का जाम खत्म। अंतागढ़ को जिले बनाने की मांग की जा रही है और मांगे मानने तक आंदोलन जारी रहेगा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा, ये कहना है रहवासियों का। तो अंतागढ़ में चक्का जाम फिलहाल खत्म हुआ। कांकेर से बड़ी खबर। और प्रशासन की तरफ से भी जो हमारी मांग थी, एक तो प्रमुख रूप से जिला बनाना अंतागढ़ को, और उसमें प्रशासन की तरफ से अभी करंट में बहुत जल्द कल एडिशनल कलेक्टर पदस्थ करने की बात हुई थी और इस चीज़ को अपन एक्सेप्ट किए हैं। अगर एडिशनल कलेक्टर कल पदस्थ करते हैं तो हम लोग जिला बनते तक, जिला अनाउंसमेंट होते तक अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन होगा। लेकिन अभी कुछ बातचीत जो हुई है उसमें सार्थक चर्चा हुई है, इस कारण से हम लोग अभी चक्का जाम को तो सुना हमने, ये सार्थक चर्चा होगी। चर्चा के बाद अपना क्या रुख लेना है, आंदोलन जारी रहेगा या खत्म किया जाएगा, इसके आधार पर ही तय हो पाएगा। हालांकि अभी तक कोई आश्वासन या किसी तरीके की पुख्ता बात की बात तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से चक्का जाम किया गया है काफ़ी प्रभावित रहा। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रही है और जहाँ पर
बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा रहे। चक्का जाम के चलते जो मुख्य मार्ग है वो जाम रहा, उसके चलते यातायात प्रभावित हुआ है। अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं और मांग नहीं माने जाने तक जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा, ये कहना है इन सभी का। तो कांगेर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, अंतागढ़ में चक्का जाम खत्म हो चुका है, लेकिन देखा ये जा रहा है 18 घंटे के बाद चक्का जाम खत्म जरूर हुआ। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जीवानंद जुड़ गए हैं। जीवानंद, क्या कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिला इसके चलते ये प्रदर्शन अभी खत्म हुआ है? जी रेणु, एक राहत भरी खबर ये है कि आज दिन भर जो अनिश्चितकालीन जो चक्का जाम वहाँ ग्रामीणों ने कर रहे थे वो आज प्रशासन के साथ कुछ बातचीत के बाद इन लोग अब चक्का जाम को स्थगित किया गया है। और जिस तरह से वहाँ संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष उनसे भी उनसे चर्चा की है प्रशासन, उनका खासतौर पर एक मांग ये है कि उन्हें तत्काल अभी अंतागढ़ में एक एडिशनल जो कलेक्टर है उनको पदस्थ किया जाए, उसके बाद एडिशनल एसपी उनको भी एक पदस्थ किया जाए। तो जब तक ये अगर इन मांग को अगर नहीं मानेंगे तो कल फिर दोबारा इन लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठ जाएंगे। वही आज दिन भर जिस प्रकार गाँव गाँव में चली, चारों तरफ सड़क बंद थी, उसके चलते लोग परेशान भी था। उसी को देखते हुए प्रशासन के लोग वहां पर मुस्तैद रहे और बार बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः जो लोग हैं उसका मानना है कि हम अभी धरने में रहेंगे लेकिन चक्का जाम हम स्थगित कर रहे हैं। लेकिन इनका जो विशेष जो मांग है, एक एडिशनल कलेक्टर को तत्काल अंतागढ़ के लिए पदस्थ करना होगा और 2-3 दिन बाद जो एडिशनल एसपी का जो है उनको भी वहाँ पदस्थ करना पड़ेगा। अगर कल उनका एडिशनल कलेक्टर को पदस्थ कोई प्रशासन या शासन नहीं करेंगे तो दोबारा वो वहाँ पे अनिश्चितकालीन और चक्का जाम जारी करेंगे। जी रीनू। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जीवानंद। तो इस तरीके से अभी फिलहाल राहत है थोड़ी सी, 18 घंटे के बाद चक्का जाम खत्म किया गया है, लेकिन प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा। और बात करेंगे पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी लखीमपुर खीरी के मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता करेगी। तो वहीं लखनऊ में सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सभी पीड़ित परिवार के परिजनों को 50-50 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार देगी। मृतक पत्रकार के परिवार को भी सरकार 50 लाख रुपए की मदद देगी। राहुल जी के साथ हम लोग आए हैं, हम लोगों को 5 लोगों को जाने की अनुमति मिली है। हम लोग लखीमपुर जा रहे हैं, पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे, किसानों से भी और पत्रकार से भी। जैसे कि अभी चन्नी साहब ने पंजाब सरकार की ओर से जो घोषणाएं की, छत्तीसगढ़ सरकार भी माननीय राहुल जी के ने हम लोगों से कहा पूरा देश किसानों का देश है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, किसानों का प्रदेश छत्तीसगढ़ भी है। तो इस दुख में हम सबको खड़ा होना है, दुख बांटने का काम हम सबको करना है। और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक किसान को 50 लाख रुपया, जिसके परिवार ने अपने सदस्य को खोया है, और साथ ही उस पत्रकार के परिवार को भी 50 लाख रुपया देने की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोषणा करता हूँ। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल की घोषणा का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने कहा कि देश के अन्य राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए। निश्चित तौर पे यह आवश्यक था, इसलिए आवश्यक था कि लखीमपुर की घटना सिर्फ वहीं के किसानों के साथ हुई ऐसी घटना नहीं बोली जा सकती। वह तो प्रतीक था ना, देश में जो काला कानून लागू किया है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, उसके खिलाफ वहाँ के किसान आंदोलनरत थे। केंद्रीय मंत्री का विरोध करने के लिए किसान सड़कों पर उतरे थे, उन्हें कुचलकर मार डाला गया। तो यह आवश्यक था कि देश की सारी राज्य सरकारें, देश की सारी जनता उनके साथ पूरी सहभागिता दिखाए और उठ खड़ी हो। भूपेश बघेल जी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 50-50 लाख रुपए देने का निर्णय का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। छत्तीसगढ़ की जनता अपने मुख्यमंत्री की सहजता के लिए उनको सैल्यूट करती है। लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि देने पर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सरकार से प्रदेश में आत्महत्या करने वाले 550 किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। मुआवजा नहीं मिलने पर बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को इसलिए सत्ता नहीं सौंपी है कि उसकी सरकार अपने सियासत के लिए राज्य का पैसा
लुटाती ही फिरे। तो वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में 500 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन उनके परिजन को कोई मुआवजा नहीं मिला। प्रदेश के किसान परिवारों की भी दर्द सुनिए। तो 550 किसानों के परिजनों को भी मुआवजा दिया जाए, ये कहना है बीजेपी का। जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि लखीमपुर खीरी के जो किसान हैं उनके मृतक के जो परिजन हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, तो यहीं पर अब उल्टा जो कांग्रेस सरकार है उन पर भी निशाना साधा जा रहा है। कहना यह है कि छत्तीसगढ़ में भी न जाने 500 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, उनके परिजनों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। उनके भी परिवारों का जो दर्द है वो सीएम को सुनना चाहिए। तो बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने निशाना साधा। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को इसलिए सत्ता नहीं सौंपी है कि उसकी सरकार अपनी सियासत के लिए राज्य सरकार का पैसा लुटाती रहे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि उन्होंने 2.5 साल में छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या की है किसानों ने। उनके परिजनों का भी दर्द समझे और उनको भी मदद देनी चाहिए। साथ ही अहम खबर दिल्ली से है। 21,000 करोड़ रुपए के जब्त नारकोटिक्स ड्रग्स का मामला सामने आया है। डीआरआई के दर्ज मामलों को एनआईए की टीम ने टेक ओवर किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी जांच की मंजूरी। विदेशी आतंकवाद कनेक्शन मामले की पड़ताल करेगी एनआईए। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जब्त हुई थी 3,000 किलो नारकोटिक्स और इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर 21,000 करोड़ रुपए के जब्त नारकोटिक्स ड्रग्स का मामला है। 21,000 करोड़, बड़ी मात्रा, बड़ी रकम। डीआरआई के दर्ज मामले को एनआईए ने किया टेक ओवर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच की मंजूरी दी है। विदेशी आतंकवाद कनेक्शन मामले की पड़ताल करेगी एनआईए। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जब्त हुई थी 3,000 किलो नारकोटिक्स और अब ये पूरी जांच एनआईए के जिम्मे कर दी गई है। तो इस पूरे मामले को एनआईए ने टेक ओवर किया है। मामले की जांच करेगी। करोड़ों की ड्रग्स जब्त का ये पूरा मामला है। अब गुजरात के मुंद्रा से जब्त की गई थी नारकोटिक्स और इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। डीआरआई के दर्ज मामले को एनआईए ने टेक ओवर किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दी। विदेशी आतंकवाद कनेक्शन मामले की पड़ताल करेगी एनआईए। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जब्त हुई थी 3,000 किलो नारकोटिक्स। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।